Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to our session of weekly analysis from DIP. आपका स्वागत है। आज जो दिन है बड़ा खास है क्योंकि ये वीक जो निकला है ये आखिरी वीक था 2023 का और इसके बाद चालू हो जाएगा वीक 2024 का पहला वीक। ठीक है, तो अगला वीक कैसा रहेगा, पिछला वीक कैसे गया है, आइए जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो आज इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट्स कैसे बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट हम ऑल टाइम हाई के नजदीक चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई स्पेसिफिकली मैं मार्क कर देता हूँ अपने दर्शकों के लिए, वो बना है 21,801। मतलब पूरा 22,000 तो नहीं हो पाया, 22,000 में करीब करीब 200 पॉइंट की दूरी रह गई थी। हमने ये जो लेवल छोड़ा है ऑल टाइम हाई बना के साल में 2023 में, वो रहा 21,801 का। आप ऊपर देख पाएंगे जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये थर्सडे की कैंडल थी। इसका जो हाई बना था 21,801। ठीक है, तो ये लेवल अभी तक का हाईएस्ट है। इससे ऊपर लाइफ टाइम बाजार नहीं गया है। और जो लास्ट कैंडल बंद हुई है, तो देखिए डोजी की बनी है वो। आपके सामने मैं मार्क करता हूं थोड़ा। ये जो कैंडल लास्ट हम बात कर रहे हैं डोजी की है, तो मतलब जो आखिरी दिन गुजरा इस साल का वो डोजी पे बंद हुआ। डोजी वैसे कैंडल इंडिसीजन बताती है, अब ये कितना इंडिसीजन है। इस तरह की देखिए डोजी कैंडल बीच बीच में रास्ते में आती रहती हैं, लेकिन ये अगर मल्टीपल आती हैं एक लेवल पे बनती रहती हैं, तो जो ये सिग्निफाई करती हैं कि काफी लेवल पे इंडिसीजन डाउट रह सकता है। लेकिन बाजार 2-3 दिन नॉर्मली हमने जो देखा है पीछे रहता है, उसके बाद इसको क्लियर करके आगे चल जाता है। देखिए ये पीछे भी बनी थी, बाजार कुछ दिन के लिए तो सतर्क रहता है, उसके बाद एक जो बड़ा अप मूव है उसके साथ बाजार में एंटर कर जाता है। और अभी भूल मत जाइए, एक हमने गैप भी देखा था, मैं मार्क करता हूँ। ये गैप बड़ा क्रूशियल होने वाला है आगे एनालिसिस में। बहुत लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि सर ये जो गैप है जल्दी से फिल होगा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, गैप हमेशा फिल हो जाता है, गैप कभी कभी रह भी जाता है। उसका सिग्निफिकेंस अलग है, उसकी लैंग्वेज एक अलग बन जाती है, वो हम देखेंगे। और ये गैप याद रखिएगा क्यों बना था। अभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, वहां पे ये गैप क्रिएट हुआ था। कैसे रिजल्ट थे आपको मालूम है, करीब करीब 5 स्टेट में रिजल्ट आए थे। उसमें कौन बहुमत में आया कौन नहीं वो आपको पता है, हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसका जो क्रिएशन है, जो इवेंट आया रिजल्ट का, उस पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं और जो वीकली लेवल्स हैं पहले उसको मार्क कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि जो बीता हुआ साल गया है उस पर देख लेंगे। बीता हुआ हफ्ता तो है ही है, बीता हुआ जो साल गया वो कैसा गया, और आगे जो आने वाला साल है उसमें हम क्या चीजें उभरती हुई देख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं और उस पर काम करके पैसा बना सकते हैं। वो कुछ लेवल्स देखने वाले होंगे, आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं वीकली चार्ट्स पे आया हूँ। जैसे हम मार्क करते हैं, तो ये डेली चार्ट से वीकली चार्ट पे मैं आता हूँ और ये लेवल्स में मार्क करता हूँ, जो अक्सर मैं मार्क करके चलता हूँ, ज्यादा नहीं। वीकली कैंडल जो एक एक कैंडल है वीक की, उसके हाई और लो, ये मार्क करने पे आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस की हिसाब बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाता है। तो देखिए मैंने ये लेवल मार्क किए हुए हैं, इसमें करंट कैंडल को भी इंक्लूड किया हुआ है जो लास्ट कैंडल थी। तो लेवल आप जो देख रहे होंगे वो वही जो पिछले सप्ताह हमने देखा था। ये मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन और जो पर्पल लाइन साथ में आ रही है, ये 21,000 का लेवल है। बड़ा ही साइकोलॉजिकल लेवल अब रहेगा बाजार, क्योंकि 21,000 के ऊपर आ गया है। 21,700 800 चल रहा है। तो बाजार अगर वापस कभी गिरता है तो ये लेवल गिरने पे बहुत ढंग से सपोर्ट पे काम करने का वजह बनेगा। ठीक है, तो इस लेवल को जरूर देखिएगा, ये पिछली बार भी था, इस बार भी निकल के आ रहा है। और जहां पे दो लाइनें अभी और नजदीक तरीके से पास में आ रही हैं, तो देखिए पिंक और ब्लू लाइन है, ये लेवल करीब करीब 21,500 का है। थोड़ा दूर है इसका, अगर एवरेज आप लेंगे तो 21,500 को आप पाएंगे।
तो ये क्रूशल लेवल बन सकता है। अगर बाजार फर्दर डिप करता है यहाँ से, तो एक ये लेवल पे क्रूशल सपोर्ट बन सकता है बाजार का। तो ये दो लेवल मार्क कर लीजिएगा, 21,000 नीचे में अल्टीमेट फाइनल, और अभी फिलहाल बहुत नजदीकी है ये लेवल 21,500। ठीक है, तो जो आने वाला एग्जैक्टली हफ्ता है उसके लिए ये लेवल काम में आएंगे, क्योंकि अभी हम बुल मूव में हैं, अप मूव में हैं, तो नीचे हम सपोर्ट देखेंगे बाजार कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ नहीं ले रहा है। अगर फेल हो जाता है तो नीचे और धड़ाम से गिर सकता है, वो बाकी की बात है, बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल अभी सपोर्ट ये जो 21,000 तक है, 700 पॉइंट का तो हिसाब हो गया इस हफ्ते का, तो बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो ये दो लेवल आप देख सकते हैं। तो ये था कुछ वीकली जो लेवल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं नॉर्मली, इस पे मार्क करके। आइए आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी वीकली पे मैं लेके आया हूं, और वीकली क्यों, क्योंकि सप्ताह जो आएगा वो निफ्टी पे हमने चर्चा कर ली है। बैंक निफ्टी इसलिए कि आगे आने वाला जो साल है, देखिए जो आगे आने वाला साल है वो किस तरह से रिएक्शन दे सकता है बैंक निफ्टी हमारी, तो उस पर देख लेते हैं। ये जो मैंने 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी मार्क की हैं, ये क्यों की हैं मैं बता देता हूं। मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लंबे तौर पे थोड़ा बड़ा टाइम होराइजन लेकर के ड्रॉ किया हुआ है। कैसे ड्रॉ किया है, देखिए जब कोरोना नहीं आया था, कोरोना से पहले पहले जो बाजार सही ठीक ठाक चल रहा था बैंक निफ्टी, उसके बाद गिरा, तो ये कुछ हाई बना के गिरा था। यहां पे तो नहीं, ये वाला हाई कोरोना से पहले 2020 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यही लेवल जब क्रॉस हो गया, बाद में बाजार निफ्टी ऊपर चलने लगी, बैंक निफ्टी ऊपर चलने लगी, तो देखिए यही सपोर्ट की तरह से काम किया था 2022 में, लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे सपोर्ट, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना था। इसके ऊपर बाजार नहीं चल पाया था कोरोना से पहले, बाद में ये लेवल सपोर्ट का बना। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाते हैं, वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से प्ले हुआ। इसके बाद बाजार तब और थोड़ा सा आगे चला, देखिए ये ब्लैक लाइन मैंने और आगे ड्रॉ की है, एक तो ये वाली थी, इसके बाद ये वाली जो ब्लैक लाइन मैंने सेकंड ड्रॉ की है। तो देखिए यहां पे कहीं रेजिस्टेंस बना था, और यही लेवल आगे जाके इस साल 2023 में सपोर्ट की तरह काम करके गया। ये देखिए, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट वही है। एक लंबे दायरे पे जब हम देखते हैं तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक एक बार में इसकी झलक दिख रही होगी। ऐसे ही अभी अगर आप बात करेंगे, इस साल कुछ डबल टॉप बना था बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये लेवल 46,300 का था। अच्छा, ये इन लेवल्स को भी देख लिए। ये पहला लेवल 32,500 का था, दूसरी बार ये लेवल जो बना 42,100 का था, अब की बार ये 46,000 46,300 पे 46,300 पे बनता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना था, बाजार इसके ऊपर अब निकल के ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, 48 के भी ऊपर बैंक निफ्टी हो गई है। अब कभी इन फ्यूचर अगले आने वाले साल में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में अगर ये बाजार नीचे आता है सपोर्ट लेने, तो ये जो लेवल है 46,300 का बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऑर्डर फैशन में चल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का ये पार्ट, ये हमने देखा, उसके बाद ऊपर जब आए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको हमने देखा, और ऐसे ही अभी क्रूशली ये जो हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप हेड एंड शोल्डर भी बना था, डबल टॉप भी उसी में माइक्रो फॉर्मेशन हुआ था। तो ये लेवल जो है 46,300 का एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है ना भी हो, लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी आपने देखा, इसका जो डायग्राम बना है इस तरह से फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और एक चीज बताता हूं, जो क्वांट्स ट्रेडिंग करते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते हैं, वो देखिए इन दूरियों को बहुत गौर से देखते हैं। ये जो फासला है, जैसे पहला हमने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, ठीक है, इसके बीच में जो गैप बना, ये इसको आप अगर आप कहोगे एक्स है, ये दूरी ठीक है। आपकी बार ये जो दूरी काम कर रही है, तो देखिए उतनी नहीं है, उसके कुछ प्रोपोर्शन में है। तो क्या ये फिबोनाची नंबर्स हैं, इसको चेक करिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब अगली बार आगे और फॉर्मेशन इसी तरह से होगा, वो कि लेवल कहाँ पे बनेगा। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कैलकुलेटिव मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं, वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे पड़ रहा है, किस तरह से फॉलो करेगा, नहीं करेगा, फॉर्मेशन होगी नहीं होगी, वो यहाँ पे बहुत क्रूशली देखते हैं। और ये नंबर्स आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कुछ फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो उस पर एक बार करिएगा स्टडी, या इस पे और थोड़ा सा अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हमारे डीआईपी के थ्रू जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, 3 महीने के, 4 महीने के, 7 महीने के डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, तो वहां पे ये सारी जो स्टडीज आपको सही तरीके से करना है एक मेंटर के साथ,
और ये जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्ले करना है मार्केट में, वो तरीके से आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने फोकस किया क्योंकि बैंक निफ्टी इस तरह से कुछ फॉर्मेशन बना के चल रही है। देखने वाले देख रहे हैं, इससे ज्यादा भी और भी चीजें हैं बाजार में, उस पर भी हम आगे देखते रहेंगे। और लास्ट में इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप आएंगे डाउ जोन्स में, देखिए मैं पहले डेली चार्ट्स पे आता हूँ। डेली चार्ट्स पे हम देख के चल रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन है ये हाल फिलहाल का भी ऑल टाइम हाई था। तो डाउ ने ये जो ऑल टाइम हाई है करीब करीब 37,000 का, 37,000 का तोड़ लिया है, इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो एक नए टेरिटरी में बाजार एंटर कर गया है जहां पे अब तक डाउ जोन्स इंटरनेशनल यूएस मार्केट नहीं था, वहां पे चल रहा है। तो ये खुशखबरी है ग्लोबली जो चल रही है, और इंडियन कंटेक्स्ट में भी हम इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं। अब ये क्या कंटिन्यू रैली रहेगी, इस पे थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेंगे। और ये जो बुलिश मूव आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट में भी, अभी ऑल टाइम हाई पे बाजार चल रहा था, बहुत लोग चर्चा कर रहे थे सर ये ऑल टाइम हाई पे क्यों चल रहा है, हमें तो ऐसे कोई संकेत मिलते नहीं है, वैल्यूएशन हम ऐसे देख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी तो मैं उनके लिए कुछ एक चीज ढूंढ के लाया हूँ डेली चार्ट्स पे। ये देखिए दो चीजें, एक तो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए क्रूड ऑयल के चार्ट पे मैं मार्क करता हूं जो अभी हाल फिलहाल में गिरावट आई है। देखिए अक्टूबर सितंबर से जो गिरावट चल रही है क्रूड ऑयल में, देखिए एक तरफा गिरावट आप देख रहे होंगे, करीब 92-94 डॉलर से सीधा अभी 70-71 डॉलर पे क्रूड ऑयल आ पड़ा है। स्ट्रेट अवे देख रहे हैं 3-4 महीने में स्ट्रेट गिरावट है। साथ ही में जो डॉलर इंडेक्स है उसको भी देखिए, उसमें उसको भी देखिए, देखिए ये साथ ही साथ गिरावट आप इसमें भी देख रहे होंगे। ये दो कंपोनेंट बड़े ही क्रूशल हैं, क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया जो अपना पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वो यूज करता है, तो ऐसे नहीं वो डोमेस्टिक ड्रिवन है, वो इंटरनेशनल है। 70-80% बाहर से आता है। अब बाहर से आता है तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट किस में जाती है? डॉलर्स में, रुपयों में कोई पेमेंट नहीं होती। अभी ठीक है दुबई वुबई से चालू हुआ है ये पेमेंट करने का सिलसिला रुपयों में, लेकिन ठीक है वो एक कंट्री से, लेकिन ग्लोबली और भी हमें जो पेमेंट करनी होती है वो डॉलर में। अब डॉलर की जो पेमेंट जा रही है जो मीडियम है, अगर उसकी वैल्यू सस्ती हो जाती है, और प्लस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कमोडिटी उसकी कीमत सस्ती हो जाती है, तो ये क्या बूस्ट नहीं है इकोनॉमी के लिए? क्योंकि ये दोनों चीजें हमने देखी और बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में, देखिए दोनों के अगर चार्ट्स देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा जैसे इसमें पार्टनरशिप चल रही है। पार्टनरशिप चलती है इनिंग में, क्रिकेट में आप देखते हैं तो बिल्कुल वही पार्टनरशिप बना करके क्रूड ऑयल और ये जो डॉलर इंडेक्स से गिर रहे हैं, और टाइम भी सेम है अक्टूबर सितंबर का। तो वहीं से देखिए बाजार इक्विटी जो बॉटम बनाया है, जैसे निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे तो वाइसी वर्सा पाएंगे, वहीं से उस लेवल से देखिए इस तरह से साथ ही साथ ये रिवर्स चल रहा है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये जो दो इनपुट हैं डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल, उन्होंने जब उस चीज को डायरेक्शन दिया है तो ये चीज वहां से इमर्ज कर रही है, चल रही है। अब क्या पता है ये जहां पे अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है डॉलर इंडेक्स का और यूएस ऑयल का, क्रूड ऑयल का, ये हो सकता है यहां से इनिशियली अभी चालू ही हुआ है, ये आधे रास्ते में है यहां तक, और ये रास्ता भी और आगे कवर करना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है मिड में है अभी, ये दोनों चीजें और नीचे चलेंगी तो यही बूस्ट करेगी आपको, आपकी इकोनॉमी और आपका जो स्टॉक मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट आगे चलने में। तो हो सकता है 21-22 हजार पे हम आ गए हैं, क्या पता ये 25-26 हजार ले जा करके खत्म हो इंडियन। तो ये स्पेस रह जाता है, बहुत लोग जो चर्चा कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन सब चीजों को देखते हैं, तो ये चीज इन डेवलपमेंट है। तो अगर ये दो कंपोनेंट देखिए मेरे चार्ट वॉच लिस्ट पे लगे हैं यहाँ पे, ये डॉलर इंडेक्स है और ये क्रूड ऑयल है। इन दोनों को जरा देखिएगा क्लोजली, डेली चार्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये सीक्वेंस कंटिन्यू होता रहा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इक्विटी मार्केट जो टर्न लेके अभी अक्टूबर से यहां तक आई है, ये इन फ्यूचर ये नजदीकी टाइम फ्रेम में ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जरा डॉलर इंडेक्स पे और क्रूड ऑयल पे नजर दौड़ाइए, इसके परमुटेशन समझिए, इसकी भी वैल्यूएशंस होती हैं। इस पे थोड़ा सा और आप फोकस चाहते हैं तो मैं आपको फिर वही इनवाइट करूंगा डीआईपी के प्रोग्राम्स में, जहाँ पे हम प्रॉपरली इन सब चीज़ों की चर्चा करते हैं, असेट दूसरे असेट क्लास की भी, चाहे कमोडिटी हो चाहे करेंसी हो, क्योंकि दोनों ये असेट क्लास अगर आप देखेंगे तो इक्विटी नहीं है, एक कमोडिटी है क्रूड ऑयल और दूसरा करेंसी है डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो वहां पे ये चर्चा करके हम अपनी इक्विटी की हिसाब देख सकते हैं। तो ये एक फोकस था आज के सेशन में जो मैंने आपको सोचा, ईयर एंड हो रहा है,
डेवलपमेंट हो गया है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ही कम से कम इसकी बात कर लेते हैं। और दूसरा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कि अब जो साल दूसरा पूरा चालू होगा 2024, उसका हिसाब क्या रह सकता है, उसके लिए वापस मैं निफ्टी के चार्ट्स पे आपको लेके आऊंगा और वापस वीकली पे आऊंगा। और वीकली पे जो ड्राइंग्स हमने बना रखी हैं इनको मैं अब डिलीट करूंगा, क्योंकि इनका काम हो गया बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करिए। जूम आउट करने के बाद मैंने ड्राइंग्स बंद कर दी हैं। पिवट में ओपन कर लेता हूँ। पिवट स्टडी बड़ी सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताती हैं, मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल देती हैं, वो है सेंट्रल लेवल का। ये जो सेंट्रल पिवट लेवल है, बेसिकली एक तरह की बाउंड्री है बुल्स और बियर के बीच में, कि उस ओर जो कोई फॉरेन टेरिटरी है वो है, और इस ओर हमारी इंडियन टेरिटरी है। ठीक है, तो बुल और बियर के बीच का एक फर्क है, एक क्लासिफिकेशन है। तो इसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर मैं ऐसे मार्क करता हूँ, देखिए मैं हमेशा मार्क करता हूँ, और रेक्टेंगल से लाइन के ऊपर की जो टेरिटरी है वो बुलिश जोन है, और लाइन के नीचे का जो पार्ट है वो है बियरिश जोन। अब देखिए इस तरह से आप वीकली मंथली जो टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर रहे हैं, कभी आप मार करके बैठेंगे ना, तो देखिए बड़ी संतुष्टि से आपको जो बुल बियर लेवल है एकदम क्लियर दिखेगा। अब जैसे इस साल की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। निफ्टी की मैंने ये ओपन की हुई है वीकली चार्ट, उस पर मार्क किया है, तो ये ईयरली पिवट्स हैं वो सामने निकल के आए हैं। अब देखिए जब साल चालू हुआ था 2023, तो क्या चालू हुआ था, बुलिश जोन में चालू हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सा बियर आया, लेकिन बियर क्या था, इतना ही आया कि बस एक मजा जायका चखने के लिए आया, कि बियर टेरिटरी में थोड़ा सा आया, सपोर्ट लेके फिर बाजार बुलिश में ही भाग रहा था, इसीलिए बुल जोन में हमने इतना बाजार को बढ़ते हुए देखा। अगर बियरिश में आ गया होता तो देखिए फिर नीचे के दर्शन हो रहे होते। ठीक है, तो ये जो डिवाइडिंग लाइन है, तो इसी को मैं कहता हूं सेंट्रल पिवट लेवल। ये इस साल का 17,400 का था। और देखिए कभी कभी न्यूज में जगहों पे चर्चा करने में ये नाम जरूर, ये लेवल जरूर निकल के आता है। और इस बार भी आएगा, इस बार भी हम बात करते हैं अभी 2024 में वो क्या लेवल रहेगा। सेशन में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल बनाता है, तो देखिए पूरे साल में बाजार इसके ऊपर ही ऊपर रहा था। ठीक है, इसलिए इतना बुलिश होके साल ने बंद किया। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं बुलिश और बेरिश जोन में, और अपना अनुमान लगा सकते हैं, लेवल्स देख सकते हैं कहाँ तक बाजार जा रहा है, कहाँ से वो रिवर्स मार रहा है। तो ये लेवल आपके लिए काम करेंगे। लास्ट ईयर में देखिए, लास्ट ईयर में थोड़ा रहा बाजार, कई बार, दो एक बार देखिए बेरिश जोन में आया था। देखिए ये पार्ट समर्स का टाइम था लास्ट ईयर 2022 में, इतना निकला था मार्च में और समर्स में, उसके बाद बाजार बुलिश जोन में। तो ये आपको बहुत क्लियर कट इंडिकेशन देगा कि किस जगह सर आप बाजार में खड़े हो। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है, उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। मूविंग एवरेजेस भी हैं, बहुत सारे टूल हैं टेक्निकल के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिंपल सोबर जो कुछ चीजें हैं, क्योंकि क्या है, मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ मूव करते हैं, डायनेमिक है, वो मूव करते हैं। लेकिन ये लकीर ऐसी हैं जो पूरे टाइम के लिए स्थिर रहती हैं। तो बहुत लोग एनालिस्ट ऐसा चाहते हैं कि वो मूव ना करे टाइम टू टाइम, तो ये देख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं डायनेमिक मूविंग एवरेज ही मेरे लिए काम करते हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टूल है। अब देखिए एक साल ऐसा भी गया था जब हमने कोरोना को विटनेस किया था। मैं बस क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा हाइंडसाइट में जाके इसको बताना चाहूंगा। देखिए कोरोना का ईयर 2020 चालू चालू हुआ था, तो देखिए हमने वो साल भी चालू किया था बुलिश जोन एरिया में, देखिए ऐसे। लेकिन जैसे ही ये जो लेवल था 11,700 का ब्रेक हुआ था, देखिए बियरिश में बाजार एंटर कर गया था, तो देखिए कितना बड़ा हमें क्रैश मिला ईयर 2020 में। देखिए यहाँ पे मैं बस थोड़ा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ही हमारी स्टोरी का यही लाइनअप बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जब नीचे आ गया तो देखिए ये फॉल हमने बियरिश जोन में देखा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बियरिश जोन में उससे पहले बाजार आए ना और क्रैश लगे। क्रैश आपका बियरिश जोन में आने के बाद ही लगता है। बुलिश जोन में जब तक बाजार चल रहा है तो आपको ऊपर के लेवल दिखाता रहेगा। लेकिन एक बार आप सतर्क हो जाइए अगर आपका बाजार बियरिश जोन में एंटर कर जाता है। तो हर साल के लिए ये जो लेवल्स हैं, पिवट लेवल, ये मार्क रखिए अपने पूरे हफ्ते के लिए। अगर आप वीकली ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, कोई पोजीशन वीकली बना रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये क्रूशियल लेवल आपको पता होने चाहिए। इसलिए मैं हर सेशन में ये कम से कम जो सेंट्रल पिवट लेवल है इस पर चर्चा में लाता हूं, ताकि जो भी बायर सेलर है वो थोड़ा होशियार हो जाए इस लेवल को क्रॉस होने पे।
तो देखिए ये लेवल उस साल 11,700 का था। ठीक है, बाजार उसके नीचे आया, देखिए कितना बड़ा क्रैश आया। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं करंट की। करंट में अब ये जो सेंट्रल पिवट लेवल अगले साल का बनेगा, देखिए पूरे अगले साल का 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, पूरे साल के लिए। वो कितना होगा तो देखिए कैलकुलेशन आपको मालूम है। आप लो पिछले साल का, हाई पिछले साल का, और इवन क्लोज, तो क्लोज और हाई बराबर ही है। इन तीनों को ऐड करेंगे, इसको 2 बार लिएगा, इसको 2 बार, और इसको 1 बार, इन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 20,000 का लेवल। ये 20,000 का लेवल सेंट्रल पिवट लाइन निकलेगा। देखिए ऐसे कुछ बन रही होगी अगले साल की। मैंने अभी से आपको कंप्यूट करके बता दी है, कोई ज्यादा मैथ्स नहीं है। इन तीनों लेवल को आप जोड़िएगा, डिवाइड करिएगा 3 से, तो ये लेवल आ जाएगा। अब ये लेवल मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा वो समझ लिए उसकी स्टोरी। लेवल तो कोई भी निकाल लेगा, इंपॉर्टेंट क्या है जरा मैं जूम करता हूं उसको और फिर से मार्क करता हूं। ये 20,000 पे ये पिवट निकल के आएगा अगले साल के लिए। अभी जैसे ही अगला साल सेशन बनेंगे तो देखिए पिवट बनने लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगले हफ्ते ही। ये जो सेंट्रल पिवट लाइन है देखिए, ये गैप के पास आ रही है, ये है मुद्दा। और जो वो गैप जो निफ्टी में भी क्रिएट हुआ है इलेक्शन की वजह से, बीजेपी मेजोरिटी में आई 3 स्टेट्स में, 5 में से 3 स्टेट्स में मेजोरिटी में आई, वहां गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसके इवेंट पे ये गैप बना था। और अब 2024 में एक जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट है आने वाले 4-5 महीने में, मई से पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे वो। तो ये स्टेट असेंबली और अब जो चीज आने वाली है उससे इवेंट टू इवेंट कनेक्शन है। और ये लेवल दे रहा है 20,000 का। अगर 20,000 के ऊपर बाजार चलता रहता है तो बाजार हमारा पूरे साल के लिए बुलिश रहेगा। आप बुलिशनेस इंटैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे साल के लिए। अगर ये लेवल टूट जाता है, इसके नीचे इंडेक्स हमारा चलने लग जाता है, तो हम बियर जोन में थोड़ा सा एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हैं प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज हमने जो कनेक्ट करके दिखाई मैथमेटिकली। इवेंट्स आपके सामने अभी हैं, आ रहे हैं। और कुछ ब्याज दरों को भी हम ऐसा मूव करते हुए देख रहे हैं कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई हैं, अब और ऊपर नहीं चलेंगी। चाहे यूएस में हो, यूएस के पीछे पीछे इंडिया भी उसे फॉलो करेगा, उसी ट्रेंड को। तो ब्याज दरें यहाँ से सैचुरेट होकर नीचे की ओर चलेंगी। अब ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है बुरा है, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, और इन पे नजर रखिए। इवेंट्स हैं, कुछ बड़े भी हैं, मेजर इवेंट्स हैं, माइनर इवेंट्स भी रहेंगे। साल में ये जो लेवल है मैंने मार्क किया, वो गैप पे मतलब होता है। ये गैप एक्चुअली लोग समझते हैं कि हमेशा फिल हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी जब गैप फिल नहीं होते, शायद आपको पता नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी सबब बन जाते हैं। इसी लेवल पे बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशल लेवल है। ऑल टाइम हाई पे बाजार चल रहा है, करेक्शन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लेकिन क्या करेक्शन आएगा एग्जैक्टली, या अभी और बाजार 25,000, 26,000, 30,000 के आसपास आकर के करेक्शन लेगा, ये पॉसिबिलिटी है? तो कमेंट करके बताइए। क्योंकि हमने क्रूड ऑयल और जो डॉलर इंडेक्स का अभी पार्टनरशिप देखी है, इसको मैं पार्टनरशिप ही बोलूंगा, जो पार्टनरशिप देख बोली है, तो क्या ये अभी आधे रास्ते खड़ी है, पूरा रास्ता इसे तय करना है? अगर करेगी तो निफ्टी कहां से कहां पहुंच जाएगी, कमेंट करके बताइएगा। तो ये कुछ एनालिसिस थी हमारी आज के सेशन में। जो बीता हुआ हफ्ता गया है उसको कनेक्ट हमने किया है, साल भी एंड हो रहा है। अगला जो साल टर्न अराउंड करेगा, कुछ इवेंट्स हैं लाइनअप मेजर हैं, क्योंकि इलेक्शन ऐसा नहीं हर साल होते हैं। इंडिया में तो 5 साल में एक बार होते हैं और अमेरिका में 4 साल में एक बार होते हैं। अमेरिका के इलेक्शन भी इस साल, अगले साल 2024 में, वो लेकिन थोड़ा दूर है, सितंबर अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो साल पूरा भरा हुआ है इवेंट से। और भी कुछ मेजर इवेंट्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, उस पर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी तरफ से सेशन था आपके लिए। कैसा सेशन पाया आपने, कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा पाया हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, इनकरेज करिएगा दूसरों को शेयर करके। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.